नमस्कार, जय हिंद। मैं आयुष निगम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करियर मेकर में। फ्रेंड्स देखो, मैथ्स का सेशन चल रहा था और मैथ्स का ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट आता ही आता है, लगभग हर एग्जाम में आता है। तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि इसमें कोई बहुत टफ एंड हार्ड एंड रूल चल रहा है। देखो, कुछ नहीं कर रहा है। इस क्वेश्चन को समझो। क्या है, इसका मान ज्ञात करो। वैल्यू लिखिए √80 माइनस √112 अपॉन √45 माइनस √63। देखो, इसमें क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले से हट के सोचना। ठीक है, फॉर्मूला तो दुनिया लगाती है। ठीक है, फॉर्मूले से हट के सोचो, इसमें हम क्या कर सकते हैं यार। अंडर रूट के अंदर की वैल्यू है ना जुड़ सकती है ना घट सकती है, तो जोड़ घटाना खत्म। ना गुणा कर सकते हैं डायरेक्टली हम, और ना हम डायरेक्टली इसमें भाग कर सकते हैं। यानी हमारे पास ये सारे ऑप्शन खत्म हो गए। कुल मिलाकर हमें ये पता है कि सिर्फ और सिर्फ हम इसमें कॉमन ले सकते हैं। क्लियर है, सिर्फ कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लेने के लिए क्या करो, इसको हम 16 पंचे 80 लिख लें। परफेक्ट स्क्वायर में से तोड़ना शुरू किया, क्योंकि रूट के बाहर निकालेंगे परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। तो हमने इसको लिख लिया 16 पंचे 80। तुमने कहा ठीक है। हमको लगा कि यार 16 सत्ते 112 ही तो लिखा हुआ है। तुमने कहा यार 16 सत्ते 112 ही तो लिखा हुआ है। ठीक है, और ये 9 पन्ने 45 लिखा हुआ है, √9 × 5 लिखा हुआ है, माइनस, और ये 9 सत्ते 63 लिखा हुआ है। काम बन गया हमारा साहब, तो हमारा पूरा काम बन गया। देखो, ये 4 बाहर आ जाएगा। ठीक, तो ये बचा 4। क्या बचा अंदर √5 माइनस √7 बटे, ये देखो, ये √9 तो ये 3 बन के बाहर आ जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा यहाँ पे। क्या बचा √5 माइनस √7। भैया ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो कितना हमारा आंसर आ गया 4/3। ये तो सरल आंसर आ गया। थोड़ा सा बुद्धिजीवी प्राणी होगा तो भैया वो इसको 1 सही 1/3 लिखना शुरू कर देगा। चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत सरल, दोनों ही आंसर हैं। ठीक है साहब, ये हमारे एसएससी के सीजीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब हमें बताओ, इसमें देखो ऐसे कोई दम नहीं थी, लेकिन समस्या ये है कि जो 100 के झुंड में मिलता है ना सवाल, ये 67वें 68वें नंबर पे बताएगा आप यहाँ से खत्म हो चुके होते हो, इसलिए ये सवाल फिर दिक्कत करना शुरू कर देता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। बढ़िया सरल सा क्वेश्चन था, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। कहना सिनेमा टिकट का मूल्य 1% कम कर दिया गया। समझ में आ गया सवाल? तथा सीटों की संख्या बढ़ाए जाने के कारण राजस्व में 83.1/3% की बढ़ोतरी हुई। यदि वर्तमान में सीटों की संख्या 350 है तो बढ़ी हुई सीटों की संख्या बताएं। सवाल छोड़ो, सवाल का तो कोई काम ही नहीं है, पहले जो हम समझा रहे हैं वो सुनो। अच्छा, तुमको पता है कि एक जो सिनेमा हॉल वाले होते हैं, ये अपना पैसा तुमसे कैसे निकालते हैं? इनके पैसा बनाने का तरीका क्या होता है? तो देखो, इनके पैसा बनाने का तरीका सरल भाषा में कह लो, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में चले जाओगे तो राजस्व कहने लगते हैं, रेवेन्यू कहने लगते हैं। क्या अभी कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, आपका विभाग कितना राजस्व बना रहा है, और वैसे आ जाओगे कितना पैसा छाप रहे हो। ठीक है, तो देखो, जो ये राजस्व जनरेट करते हैं इसमें कुछ नहीं होता है। सरल सी बात ये होती है कि एक टिकट की क्या कीमत है, यानी टिकट की कीमत इनटू नंबर ऑफ सीट्स। समझ में नहीं आया कुछ भी? कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है। तुम ऐसे समझो कि मान लो मेरा टिकट, एक सिनेमा हॉल है, ठीक है, उसकी जो कैपेसिटी है, जो बैठाने की क्षमता है, वो 50 की है। क्लियर है? और एक टिकट जो है वो 100 रुपए का है, और सारी की सारी अगर टिकट हमारी बिक गई तो मेरे भाई हमने कितना रेवेन्यू जनरेट कर लिया? 5000 कर लिया ना। सरल सी गणित है। अगर एक मैगी 5 रुपए की है और तुम दिन भर में 10 मैगी बेच ले गए तो कितना? 10 × 5 = 50। तुमने कितना रेवेन्यू जनरेट कर लिया? तो 50 जनरेट कर लिया। ये सस्ता, ये महंगा। ठीक, एक टिकट की कीमत कितनी है? तो 100 रुपए है, और नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? तो 50 है।
तो 50 इंटू 100 5000 आ गया। ये तरीका होता है रेवेन्यू जनरेट करने का। इतनी सारी कहानी तुमको समझ में आ गई। अब देखो, अब हमें ये सारी कहानी समझ में आ गई, सवाल की तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे, सवाल तो हम लोग जब समझेंगे तब समझेंगे, अभी पहले ये कहानी समझ लो। अच्छा एक बात बताओ हमको, अगर हम तुमको ये कह देते, एक सरल सी कहानी बताते कि अच्छा बुजुर्ग आदमी नहीं होते हैं कि जब कभी पुराने जमाने में जब भी शादी बारात में जा रहे होते तो एक गाड़ी बकायदा बुजुर्गों के लिए बुक की जाती थी, इसमें घर के सारे बुजुर्ग बैठेंगे, सबकी लाठी ऐसे बाहर निकलेंगी शीशे से, तो उस गाड़ी में जो फंसा उससे पहले पूछते थे बताओ इसमें कितनी उंगली, बताओ इसमें कितने मोटा, बताओ एमा कितने, बताओ एमा कितने। वैसे जैसे हमने सरल सी कहानी पूछी कि हमने राजस्व जनरेट किया 5000 रुपए का, ठीक है, और हमारे यहाँ पे जो सीट है वो 50 है। अब तुम बताओ एक टिकट कितने का पड़ा, तो तुरंत तुम हमसे कहोगे कि टोटल जो राजस्व जनरेट किया वो 5000 किया, इसमें सीटों की संख्या का हम लगा देंगे भाग, तो हमको टिकट की कीमत का पता चल जाएगा। तुमको ये बात समझ में आ गई? यानी तुमने क्या किया कि यानी इधर की अगर हम कोई वैल्यू हटा दें, टिकट की कीमत हटा दें, चाहे नंबर ऑफ सीट हटा दें, और यहाँ पे राजस्व में जैसे ही उसका भाग लगाओगे तुमको दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? एक और एग्जांपल समझ लो, मान लो आयत का क्षेत्रफल दिया है तुम्हारे पास, तुमको पता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई है, क्लियर है? कुछ हटे दिमाग के नहीं होते हैं, वो कहेंगे अच्छा राजस्व जो आयत का क्षेत्रफल है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लंबाई जो है वो 20 है, अच्छा ज्ञात करो चौड़ाई कितनी होगी। तो तुमको कुछ नहीं करना है, खाली क्षेत्रफल में लंबाई का भाग लगा दोगे तो चौड़ाई मिल जाएगी। तो क्या कहोगे तुम 100/20 कर दोगे, बता दोगे कि कितनी है चौड़ाई, 5 है। इतनी बात सही समझ में आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल पे लौटो, ये हम लोगों को सारी कहानी समझ में, अब सवाल पे लौटते हैं, ठीक है, धीरे से। हमने क्या कहा था, सवाल कह रहा है हमारा ज्यादा तो कुछ समझ में आएगा नहीं, तो जो थोड़ी थोड़ी बात समझ में है वो हम समझते चलेंगे, क्लियर है? चलो, कह रहे टिकट का मूल्य 1% कम कर दिया गया। 1% का भिन्न मान कितना होता है, 1/100, ठीक है, यानी देखो कैसे निकाला, प्रतिशत, प्रति हटाओगे तो बटा लग जाएगा और शत हटाओगे तो 100 चला जाएगा, यानी बन जाएगा 1/100। और बात कर रहा है काहे की कमी की बात कर रहा है, तो जो चीज पहले 100 थी उस पर 1 की कमी कर दी गई, यानी हम ये कह सकते हैं जो टिकट पहले 100 रुपए की बिक रही थी वो टिकट अब कितने की बिकने लगी, 99 की बिकने लगी। तुमको इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तुमने कहा ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। यानी ये हो गई कीमत, कीमत कह लो, मूल्य कह लो, प्राइस कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था कि सीटों की संख्या का गुणा लगाया जाएगा, सीटों की संख्या तो गायब है। उसके बाद ये हो गई कीमत, ठीक है, उसके बाद हमने कहा था गुणा लगाना सीटों की संख्या का तो राजस्व मिल जाएगा। भाई सारी महाभारत ही सीटों की है, सीटों की संख्या की ही सारी महाभारत है, तो सीटों की संख्या तो हमारे है भी नहीं, तो छोड़ दो। कह रहे हैं राजस्व में इतने की वृद्धि होती है, 83 सही 1/3, 83 सही 1/3। देखो अगर तुम स्टार्टिंग कर रहे हो तो इसका फ्रैक्शनल तुम भिन्न मान बना सकते हो, अगर थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हो ना तो तुम ये देखना है कि 100 से कितना कम है, तो 100 से ये 16 सही 2/3% कम है, उसकी कितनी होती है 1/6, तो इसकी कितनी हो जाएगी मेरे भाई 5/6 हो जाएगा भिन्न मान, क्लियर? यानी जो रेवेन्यू पहले हम 6 जनरेट कर पा रहे थे उस पर 5 की वृद्धि हो गई, तो हमने कितना जनरेट कर लिया, 11 जनरेट कर लिया। यहाँ तो कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, क्लियर है? सीटों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, राजस्व में कीमत का भाग लगा देंगे, तो ये बन जाएगा 6/100 और ये हो जाएगा 11/99। हम कहेंगे यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, इन सब की कोई जरूरत ही नहीं है, ले दे के सीटों की संख्या ये काम है, काटो 11 नमा 99, हर खत्म करना है तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 54 हो जाएगा और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, ये 2 से और कट रहा है तो ये 27 लिखा है, ये 50 लिखा है। कह रहा है वर्तमान में सीटों की संख्या कितनी है 350, तो 50 बराबर 350 तो मेरे भाई कितने गुना लिखा है 7 गुना। क्वेश्चन का आंसर देते समय, क्वेश्चन का
आंसर देते समय सिर्फ एक बात का ध्यान रखना कि उसने पूछा क्या है तुमसे। उसने पूछा बढ़ी हुई सीटों की संख्या ज्ञात कीजिए। साहब 27 से 50 हो गया, कितना बढ़ गया? 23 बढ़ गया। ठीक है, अगर ये 7 गुना है तो ये भी 7 गुना होगा। 23 सत्ते 161 होता है। आंसर खत्म। 23 का पहाड़ आना चाहिए। 23 सत्ते 161 होता है। ठीक है, अब सुनो, अब सवाल तो तुम्हारा लाल मेरे यहीं पे खत्म हो चुका था। अगर हमारे पास ऑप्शन होते तो हम यहाँ सीधे सीधे 23 का मल्टीपल उठा लेते हैं। हम ये सब पूरी महाभारत करते ही नहीं, हम सीधे सीधे 23 का मल्टीपल उठा लेते, हमारा आंसर बन जाता। क्लियर है? चलो, होप सो आपको सवाल समझ में आया होगा। बढ़िया सवाल है गुरु, इंपॉर्टेंट है, ये हर लहजे से इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको ऑनलाइन अपने सारे ऑफलाइन बैचेस में कराया है। ठीक है, आपको भी कराया है, करा दिया, तो इसको बढ़िया से आ गया होगा ना। चलो स्क्रीनशॉट बना लो, आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या रहा है, एक आदमी 10 मिनट में 20 लाइन टाइप कर सकता है और प्रत्येक लाइन में 8% जगह छोड़ता है। कितने समय में वह 40 लाइन के 23 पेज टाइप करेगा अगर इस बार वह पहले से 25% जगह ज्यादा छोड़े? देखो, अच्छा ये बताओ, अगर 10 मिनट में 20 लाइन टाइप करता है तो सरल सी गणित है कि 1 मिनट में वो कितना टाइप करेगा, तो तुम कहोगे 2 टाइप। साहब अगर 8% छोड़ रहा है तो कितना टाइप कर रहा है, तो तुम कहोगे 92 टाइप कर रहा है। हम कहेंगे बिल्कुल सही है, यानी 1 मिनट में उसने कितना काम किया? 2 × 92। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अगर 40 पेज के 40 लाइन के 23 पेज टाइप करेगा तो टोटल वर्क हो जाएगा 40 × 23। हम कहा सही है, लेकिन इस बार वह पहले से 25% जगह ज्यादा छोड़ेगा, यानी 8 का 25% मतलब होता है मेरे भाई 2। तो पहले 8 छोड़ता था, अब छोड़ेगा 10, तो टाइप कितना करेगा? तो 90 टाइप करेगा। और स्पीड उसकी क्या है? तो 2 × 92 × x, इतना टाइप करेगा। तुम कहोगे हाँ यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हम भी कहेंगे भाई यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, काट लो इसको, तो साहब ये कट जाएगा 45 बार में। तुम कहोगे कोई दिक्कत नहीं, हमको भी कोई दिक्कत नहीं। हमको देखो लगभग 4 गुने के आसपास ये लग रहा है। देखो 4 के 12, 8 एक 9, बिल्कुल सही। देखो लगभग ये 4 गुने के आसपास बैठा हुआ है। ये कट जाएगा 10 बार में, तो गुणा हो जाएगा 450 मिनट आ जाएंगे। तो x की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ जाएगी? 450 मिनट। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। एक शीट है 15-17 क्वेश्चन की, वो शीट मैं आपको कल पूरी करा दूंगा। आज उसके 2 क्वेश्चन या मैं 3 क्वेश्चन कराए हैं, कल मैं पूरी वो शीट करा दूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो। जय हिंद, जय भारत।